हम लोग पश्चिम चंपारण के गांधी विद्यारवा आश्रम से चलकर पश्चिम चंपारण होते हुए पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा होते हुए बेगूसराय आए हैं। करीब करीब 45% बिहार हम लोग पैदल चल चुके और अभी बेगूसराय आपके जिले में मैं 15-20 दिन और रहूँगा, 3 हफ्ते तक और यहाँ पर रहूँगा। अभी कुछ प्रखंडों में हम लोगों ने अपनी पदयात्रा पूरी की है, बाकी के 12-13 प्रखंड अभी और बाकी हैं। अभी तक के जो पदयात्रा के अनुभव रहे हैं उस पर मैं आपसे प्रश्न आप जो होंगे वो आप कर सकते हैं। पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य हैं मैं वो बता देता हूँ। पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि हमारी जो अपनी 15-20 वर्ष की काम करने के बाद जो समझ बनी है, बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन है, बदहाली है, भ्रष्टाचार है, उसका मूल कारण ये है कि बिहार में लोग सारी समस्याओं को समझने, जानने, बूझने, भोगने के बाद भी जब वोट करने जाते हैं तो इन विषयों को छोड़कर, अपनी समस्याओं, अपने बच्चों के भविष्य की बात को छोड़कर जाति पर, धर्म पर, लालू जी के डर से भाजपा के डर से लालू के नाम पर वोट करते हैं। इसी वजह से जहां पर सरकार चाहे कोई चुनकर आए, नेता कोई चुनकर आए, बिहार में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 2004-05 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और आज जब नीतीश बाबू की सरकार में 18 साल में कुछ सुधार होता, कम से कम शुरुआती सालों में लोगों को दिखा था, उसके बावजूद आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। तो ये मेरी अपनी समझ ये है कि ये सिर्फ सरकार और कुछ चंद नेताओं का मामला नहीं है। जब तक समाज के स्तर पर यहाँ जागृति नहीं आएगी, समाज नहीं जगेगा, समाज के स्तर पर इस बात की समझ नहीं होगी, तब तक बिहार में आमूलचूल सुधार नहीं होगा। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाया जाए और लोगों को ये बात बताया जाए कि उनकी जो बदहाली है, उनकी जो परिस्थिति है, वो सिर्फ नेताओं को गाली देने से नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार समाज में है तो उसके लिए कहीं न कहीं हम लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि नेता जो है वो कोई पंजाब कर्नाटक से नहीं आया है, मंगल ग्रह से नहीं आया है। नेता को हमने आपने चुन कर बैठाया है। अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे तो आप उससे सही की उम्मीद न रखें। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। ऐसे लोगों को विकल्प के अभाव में किसी को वोट न करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि बिहार में एक नया दल, एक नया विकल्प बने। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि गांव-गांव पैदल चल के उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक लोग हैं और बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की परिकल्पना से सहमत हैं, और ऐसे लोगों को साथ मिलाकर एक दल बनाया जाए। दल बनना बिल्कुल तय है, ये कोई इफ बट किंतु परंतु का मामला नहीं है। पदयात्रा जब शुरू हुआ है उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि दल बनाना एक उद्देश्य है, लेकिन दल कोई व्यक्ति, प्रशांत किशोर, कोई परिवार विशेष या कोई जाति विशेष न बनाए। दल बिहार के वो सारे लोग मिलकर बनाए जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बनना चाहिए। और पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर समाज में जागृति आए, चेतना आए, समझ हो जाए, उनके सामने एक बेहतर विकल्प नेताओं का आ भी जाए, उसको लोग चुन भी दें, तो भी बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार के विकास के लिए जमीनी हकीकत को समझकर एक सही योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है। हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अगले 10 साल के विकास का योजना बनाना, ताकि दल जब बने तो दल के पास बिहार के हर पंचायत के अगले 10 साल के विकास की योजना हो। इस पदयात्रा के दौरान जब हम लोग चल रहे हैं तो बेगूसराय में मैं जब 1 महीने करीब रहूंगा तो बेगूसराय के हर पंचायत का, वहाँ की समस्याओं का अध्ययन, उसका संकलन
और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता बनाने के बाद ही हम बेगूसराय से निकलेंगे। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 16 महीनों में हम लोग 12-13 जिले ही कर पाए हैं। एक जिले में एक डेढ़ 2 महीना का समय लगाते हैं, लेकिन इन 3 उद्देश्यों के साथ पदयात्रा जो शुरू की है, इसको एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। 1 बरस लगे, 2 बरस लगे, 3 बरस लगे, इसको इसी तरीके से किया जाएगा ताकि बिहार में लोगों को जगाया जा सके, उनकी मदद से एक नया दल बनाया जा सके और अगले 10 बरस में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। इसकी एक योजना बनाकर जनता के सामने रखा जा सके ताकि जनता एक सोच समझकर निर्णय ले सके। ये पदयात्रा के उद्देश्य है। और पदयात्रा के दौरान के मेरे जो अनुभव हैं या अन्य किसी विषय पर जो आप सवाल करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।